सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। और हाँ, आप देखोगे ना अगर चैनल पे तो आपको ये 3 वीडियो में मैं सेम जैकेट में मिलूंगा। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि भैया सेम ही कंटिन्यूशन में मैंने बनाई है। हमने जो है पीछे वीडियो में ह्यूमन राइट की जो है फर्स्ट यूनिट कर ली थी। आज जो है हम यहाँ पर सोच रहे हैं, आज तो क्या सेम ही डे है वैसे, लेकिन आप लोग हो सकते हैं नए आए हो, तो आज जो है हम यहाँ पर LNT को जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। हमने कहा भाई बहुत ही ह्यूमन राइट हो गया भाई, अब बोरिंग से हो रहे थे, सारी चीज़ें स्लो चल रही थी और जो जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था वही सब कुछ आ रहा था। तो और मैंने दोबारा से जो है यहाँ पर एक्सपोजर को जो है लॉक नहीं करा था। ठीक है, तो LNT जो मतलब लॉ इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लार्सन एंड टूब्रो नहीं, कुछ पर्टिकुलर लोगों को समझ आएगा मैंने क्या कहा है, समझाऊंगा आपको। इंस्टाग्राम पे आपको समझाता हूँ मैंने क्या बोला है यहाँ पर। लॉ इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है भैया, क्या है क्या नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये मैं बोल दूँ। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा लेकिन बाद में जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पर बात कर रही है, कहते हैं जी इट ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन लाइफ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ह्यूमन लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे? अब ये तो है नहीं ह्यूमन से कुत्ते बिल्ली बन गए, ह्यूमन लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा। It was characterized by a complex interplay of changes in technology, society, medicine, economy, education, etc. तो कई चीज़ों के अंदर ये changes ले आया है। So the industrial revolution marked a major turning point in human history. ठीक है, so it replaced human labor with a mechanical force या mechanical work। तो बड़ा आसान हो गया। कहते जो ह्यूमन लेबर है उसको चेंज करके हमने मशीनें ला दी, तो बड़ी जल्दी काम होने लग गया। तो ह्यूमन लाइफ इस तरीके से चेंज हुई है, कुत्ते बिल्ली नहीं बन गए हम। हिस्ट्री क्या है जी इसकी? हिस्ट्री देख ले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन यूनाइटेड किंगडम UK इन अर्ली 17th सेंचुरी। कई लोग कहेंगे यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, UK होता है। So in later half of 17th century, the manual labor to be replaced by the industries and manufacturing started with mechanization of textile industry। तो वो घुमा फिरा के वही बात कर रहा है, मशीनें वगैरह आने लग गई। जो भी हमारे पहले जो कपड़े बनते थे कॉटन शॉटन के, वो फटाफट जो है सिंथेटिक विंथेटिक स्टार्ट हो चुके थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मतलब मशीनरी आ चुकी थी। ये कहना चाह रहा है ये कि मशीनों से फटाफट बन रहे थे। जहाँ पर हम 10 कपड़े बना पा रहे थे वहाँ पर अब हम 50, 60, 100 जैसी भी मशीन के ऊपर है वो कर पा रहे। सो द ट्रेड एक्सपेंशन वॉज एनेबल्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल्स, इम्प्रूव्ड रोड एंड रेलवेज। तो उस टाइम पर हमारे ट्रांसपोर्टेशन भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ चुकी थी। ठीक है, ये तो हो गई जी टेक्सटाइल की बात। अब आते हैं केमिकल्स के ऊपर। केमिकल पे कोई आया इफेक्ट? बिल्कुल आया जी। द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स वॉज इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो केमिकल्स की भी हमारी स्टडी जो है अच्छे से हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि मशीनरी आ चुकी थी, हम अच्छे से केमिकल को समझ पा रहे थे, उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो समझ पा रहे थे। नील व्हील के भी कई सीन थे ना, बताऊँगा किसी और दिन। अभी सिंपल में समझो इसे। एमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे हुई भैया? एन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ रेडिकली मूव्ड and relatively fast growing technology. It includes variety of technologies such as educational technology, nanotechnology, robotics, AI, artificial intelligence, etc. तो हम टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, कितना लिखो कुछ भी लिख सकते हो। AI, नैनो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हर चीज़ के अंदर जो है टेक्नोलॉजी हमारी आ रही है। ठीक है, सो टेक कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टू हेल्प कंट्रीज कम्पीट विद अदर कंट्रीज इन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बड़ा अच्छा पॉइंट बोला इसने। कहते हैं जी टेक्नोलॉजी इसके पास अच्छी होगी उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्शन कर पाएगा, जो उतनी ज़्यादा अच्छे से R&D कर पाएगा। R&D का होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उतने अच्छे तरीके से वो कॉम्पिटिशन दे पाएगा दूसरी कंट्रीज़ को। सो इन टूडेज वर्ल्ड वी आर यूजिंग GSP, सॉरी GPS। ठीक है, GPS कईयों को नहीं पता इसकी फुल फॉर्म, वो होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है जी, कई लोग उसको जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम भी बोलते हैं। सो इन टुडेज वर्ल्ड वी आर यूजिंग GPS। ठीक है ना, GSP। इट इज़ इन एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे। तो भैया कहीं भी जाना हो फटाफट से हमने गूगल मैप खोला, फटाफट से लोकेशन डाली और धड़ान से पहुँच गए। MP3 is another of these tech. We use it everywhere. A small player to a largest radio station. तो टेक्नोलॉजी हर जगह पर है, सिंपल है। ठीक है जी। अगर अभी वीडियो तो बढ़िया, तो एक छोटा सा और टॉपिक देखते हैं। लीगल ऑर्डर एंड टेक इनोवेशन क्या होता है?
कहता जी कुछ नहीं है। व्हाट आर ट्रेंड्स इन लीगल अडॉप्शन, कहते जी टेक्नोलॉजी लॉ के अंदर कैसे आ रही है, आई है नहीं आई है, अगर आई है तो किस तरीके से आई है, किस हद तक आई है, नहीं आई है तो क्यों नहीं, ये सारी बातें करेगा। लॉ के अंदर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई। अब तो फिर भी देखो, अभी भी ना मानोगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है अभी वीडियो 10 साल बाद देखो, हो सकता है 20 साल बाद देखो, तो तब आ चुकी हो, लेकिन आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं आई है। व्हाट आर द ट्रेंड्स इन लीगल अडॉप्शन। The integration and adoption of technology into a legal industry is by no means a smooth process. ठीक है, smooth है. Even law is no means a smooth process. Even law schools fail to adequately integrate the ideas of legal technology adoption into their teaching. कहते जी कहने की बातें हैं कि ये स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, वो आके सीधा किताब खोल के पढ़ के चले जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा. What are the next big things in legal innovation? कहते हैं लिटिगेशन फाइनेंस कुड सर्व एज अ ड्राइवर फॉर द चेंज. जो लिटिगेशन फाइनेंस है ना, वो सर्व कर सकता है चेंज लाने में, लेकिन एज पीपल लुक टू पुट मनी इनटू लिटिगेशन दैट विल नेसेसिटेट मोर डेटा टू अलाउ फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट. देखो ये चीज़ आप भी मानोगे, जो आज के टाइम पर चल रहा है वकीलों का, कि जैसे अब पहले होता था कोर्ट में जाके खूब लड़ाई हो रही है, भैं भैं हो रही है जज के सामने, चाहे वो बेकार की बातें कर रहा है, लेकिन क्लाइंट को लगता है कि अरे वाह बड़ी बढ़िया, मेरा तो वकील ने फोड़ दिया जज को, ये कर दिया वो कर दिया, और पैसे दे देता था. आज के टाइम पे क्या चल रहा है, सीधा वीडियो कॉल खोला, घर पे बैठे, कोट शोट पहना ऊपर से, हाँ जी जज साहब ये जज साहब वो, पैसा ही नहीं देता क्लाइंट. प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मैं पैसे नहीं देता, कहता आपने करा क्या, ना आप वहाँ गए हो, ना आपने मेहनत करी. तो टेक्नोलॉजी के कुछ एडवर्स इफेक्ट भी रहते हैं, इसको अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा हमें. वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट कुड नाउ लीगल टेक फॉरवर्ड आर लॉयर्स इन स्मॉल फर्म्स. मतलब कि 70% ऑफ द लॉयर्स प्रैक्टिस इन फर्म्स ऑफ 5 or fewer people. Getting these smaller firms to adopt technology will allow them to do more work and will more hours या give more hours in order to compete with bigger firms. तो छोटी छोटी फर्म्स को अगर बढ़ना है तो आज के टाइम पे उसे टेक्नोलॉजी को तो लेना पड़ेगा. तो मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी के दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, एक फ़ायदे में और एक नुकसान में. तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं. तो ये था जी टेक रिलेटेड टू अपना ये लॉ. ठीक है जी. अब आता है टेक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. कहते हैं जी क्या टेक का कोई सोसाइटी में भी इफेक्ट है, का कोई पॉलिटिक्स में भी इफेक्ट है जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है. टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी सेपरेटेड. आज के टाइम पे तो ये लाइन बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ह्यूमन लाइफ और टेक्नोलॉजी तो सेपरेट हो नहीं सकती. ह्यूमन्स यूज टेक टू ट्रैवल, कम्युनिकेट, business to do business etc. Its poor application has resulted in the pollution of environment and it has also caused a serious threat to our life and society. वही मैंने कहा ना कि एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के की दो साइड्स, पता नहीं क्या होता है वो कहावत जो भी है वो होती है. तो जहाँ पर तुम्हें अच्छा लग रहा है उसके पीछे हो सकता है एक बुरा असर भी हो. सो पुअर एप्लीकेशन ऑफ ये, उस वजह से हमें पोल्यूशन हुआ, वरना ये अच्छी चीज़ है टेक्नोलॉजी. सो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या सोसाइटी के ऊपर. कहते हैं जी टेक्नोलॉजी हैज़ मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर. बड़ा आसान हो गया, पहले बड़े टाइम लगता था, बड़ी मेहनत लगती थी, आजकल तो सीधा मशीन लग जाती हैं, पानी वानी गिर जाता है, इरीगेशन पेस्टिसाइड, कई चीज़ें आ चुकी हैं. So modern agriculture technology allows small number of people to grow vast quantities of food in short period of time with less input. So farmers uses artificial fertilizers which add value to the soil and boost the growth. वही चीज़ हो गई, fertilizers वगैरह आ गए. Water pumps, sprinkles etc. are very useful. बड़ा अच्छे तरीके से पानी मिल जाता है. को प्रॉपर टाइम पे पानी मिले क्यों नहीं उगेगा, बिल्कुल उगेगा. फ़ायदे पड़ रहे हैं हम ये. दूसरे फ़ायदा हुआ टेक हैज़ इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन. बिल्कुल भैया, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड्स मोबिलिटी फॉर पीपल एंड गुड्स, दोनों चीज़ों के लिए. तो ट्रांसपोर्टेशन यूजेस व्हीकल, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स, मोटर बाइक एक्सेट्रा. तो आजकल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आज बढ़िया कारें वारें चल रही हैं, बढ़िया एरोप्लेन उड़ रहे हैं. वी हैव 4 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन: रोड, एयर, वाटर, स्पेस. अब ऐसे तो 3 है, स्पेस पे तो कौन नहीं जाता, लेकिन हाँ फॉर R&D मून वगैरह पे हम जैसे जाएं, मार्स वार्स पे जाएं, सैटेलाइट वगैरह भेजने हैं, तो वो सारी चीज़ें भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है. तीसरा हो गया टेक हैज़ इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन. बिल्कुल भैया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक रेडियोस, टेलीविजन, इंटरनेट एक्सेट्रा. आजकल सबके पास फ्रीडम है भाई, कोई भी कहीं पर भी किसी को एक्सपोज कर सकता है. मोबाइल फ़ोन्स, टेक्स्ट सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें हो गई.
चौथा पॉइंट क्या हो गया, फ़ायदे हैं ये सारे। टेक हैज़ इम्प्रूव्ड एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल भैया हुआ तो है। अब वो इम्प्लीमेंट आप करो ना करो आपके ऊपर है। लेकिन स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर्स, मोबाइल, आईपैड, प्रोजेक्टर्स, इंटरनेट एक्सेट्रा यूज्ड इन क्लासरूम इन टू बूस्ट स्टडी। ऑनलाइन टीचिंग इज़ वेरी पॉपुलर नाउ डेज। कोरोना के टाइम में तो ऑनलाइन टीचिंग तो बढ़िया चल रही है। टीचर्स बढ़िया है नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग ज़रूर अच्छी चल रही है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसके? कहते जी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। कहते जी रिसोर्स डिप्लीशन होता है इससे। आप यूज़ तो कर रहे हो लेकिन रिसोर्स ख़त्म कर रहे हो। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जो जल्दी से रिन्यू नहीं हो पाते। पेट्रोल, गाड़ियाँ तो बना दी, बढ़िया तुम चल रहे हो, पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, हज़ारों साल लग जाते हैं उसको बनने में। बड़ी बड़ी बातें करने में क्या जा रहा है, हो सकता है हज़ारों ना लगते हो सकता है लगते भी हो, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, टाइम लगता है लेकिन, तो वो चीज़ है। सो द मोर डिमांड फॉर टेक, द मोर प्रेशर वी पुट ऑन द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज। As increasing demand for phones, laptops, etc., increases the use of aluminium, which we get from the mother earth. तो जो फ़ोन और सब में एल्यूमिनियम वगैरह लगता है, एल्यूमिनियम कहाँ से लेंगे हम? अर्थ से। तो अर्थ में प्रेशर जा रहा है। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, एज टेक्नोलॉजी हेल्प्ड अस लिव लॉन्गर, बट दिस क्रिएट प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेक्नोलॉजी ऐसा हो गई है कि हम ज़्यादा लंबा जी सकते हैं, हर चीज़ की दवाई आ रही है, कई चीज़ें हैं जहाँ नहीं है लेकिन हर चीज़ की दवाई आ रही है, ज़्यादातर चीज़ों की। तो बंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, मतलब लाइफ ज़्यादा हो चुकी है उसकी। अरे भैया मर कम रहे हैं, पैदा तुम दबा के कर रहे हो, तो डेवलपिंग को तो दिक्कत आएगी ना। खाना तुम्हारे लिए वो इतना ही है, सबको कैसे खिलाओगे? So as developed country cope up with the population by using technology, but this is not possible for developing countries. Problem आती है developing countries में. And the mortality rate is high, reproduce rate is high, but the resource is scarce. ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज्ड पोल्यूशन। वो पॉपुलेशन बोला था मैंने पहले, ये पोल्यूशन है। तो फैक्ट्रीज एक्सेट्रा रिलीज हार्मफुल केमिकल एंड गैसेज विच हैव पोल्यूटेड आवर एनवायरनमेंट। ठीक है जी। तो ये था जी हमारा अपना LNT, लार्सन एंड टूब्रो, नहीं लॉ इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आगे के भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम बाद में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है जी, यही था जी इस वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना, और सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना, उसके साथ एक बेल आइकन को उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करो, लेकिन एक रीज़न दे देना। नहीं दोगे तो आपको पता है फिर हेटर्स की कैटेगरी। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है, कोई आपको डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन कुछ भी है बिल्कुल बेधड़क लिखो। डिस्क्रिप्शन भी जरूर खोल के देख लिया करो, वहाँ पर जो है मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी रहती है। अगर इंस्टाग्राम पे आना है तो ANDRO_GUY, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं, अगर आपको कुछ गुफ्तगू करनी है। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी बेलिगान प्रतीक्षा, मैं साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, कोरोना से बच के चलो।